नमस्कार। आज अष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन। हमारी जो सहज और सरल उपनिषदों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज का हमारा जो उपनिषद है, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। वास्तव में यह उपनिषद काफी बड़ा है। एक सत्र में और इतने कम समय में उसे पूर्णतः न्याय देना, उसके ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा करना ये संभव नहीं है, लेकिन हम इसका परिचय करने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने पहले दिन ही कहा था कि यह उपनिषदों पर विस्तृत चर्चा नहीं है। यह उपनिषद जैसे अत्यंत अमूल्यवान ऐसे साहित्य का हम सबको परिचय कराने का यह प्रयास है, और इसी दृष्टिकोण से तैत्तिरीय उपनिषद पर थोड़ी चर्चा आज हम करने का प्रयास करेंगे। जैसा पिछली बार हमने देखा था कि जो उपनिषद था हमारा कठोपनिषद, वह यजुर्वेद का हिस्सा था। वैसे ही ये तैत्तिरीय उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद का एक अंश है, एक अंग है। इस उपनिषद में अलग से शांति मंत्र नहीं है, इसके अंतर्गत ही शांति मंत्र है। बाकी उपनिषदों में अलग से शांति मंत्र है, इसमें शांति मंत्र यह उपनिषद का ही एक हिस्सा है। मैंने पहले कहा कि यह तैत्तिरीय उपनिषद काफी बड़ा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अनेक संस्कृत के अंश हम हमेशा हमारे रोज के जीवन में या अनेक बार इसका प्रयोग करते हैं। उस दृष्टि से तैत्तिरीय उपनिषद यह संदर्भ की दृष्टि से भी, समझ के दृष्टि से भी और मार्गदर्शन के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्रकार का उपनिषद है। 3 बड़े-बड़े इसके अध्याय हैं। उसको वल्ली कहा गया है। 3 वल्ली है इसकी। वल्ली यानी बेली, उसको वल्ली कहा गया है। इस बेली में इस वेल्ली में अनुवाक है। अनुवाक यानी मंत्र, ऋचा, श्लोक जो भी हम कहें, उसको यहां पे अनुवाक कहा गया है। ये उपनिषद का प्रारंभ जो होता है, उसका जो प्रथम अनुवाक है, यह प्रथम अनुवाक यही इस उपनिषद का शांति मंत्र है। और शांति मंत्र है ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भरत त्वर्यमा शन्नम इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम वतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति 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 ही। मूलतः यह देवताओं की प्रार्थना है, और देवताओं में जो मित्र है हमारा सबका मित्र है भगवान सूर्य। हम सूर्य नमस्कार का प्रारंभ ही ओम मित्राय नमः से करते हैं। उसको मित्र इसलिए माना है कि उसके बिना हम सबका जीवन यह संभव ही नहीं है। इसलिए ये सूर्य, भगवान सूर्य, तो भगवान सूर्य इसकी प्रार्थना इसमें की है कि भगवान सूर्य हम सबको आशीष दे, हम सबको आशीर्वचन दे, हम सबकी चिंता करें। लेकिन अगर भगवान सूर्य ही हमारी चिंता करते रहे तो सदा सर्वकाल 24 घंटे अगर भगवान सूर्य ही हमारे सर पर रहा तो दिक्कत जाएगी। इसलिए सौम्यता भी चाहिए। इसलिए वरुण भगवान का भी इसमें उल्लेख है, और वरुण भगवान की भी प्रार्थना की गई है, शम वरुणः। फिर क्योंकि वरुण जो है वो सारे, वरुण के बिना भी जीवन संभव नहीं है, पानी के बिना हमारा सब कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए वरुण है, बुद्धि के देवता बृहस्पति है। इस प्रकार से सारे जो पंच महाभूत है उस समय जिनकी पूजा होती थी, ये वेद काल है, हम समझे इस बात को। और वेद काल में जिस प्रकार आज देवी देवताओं के मूर्तियों की पूजा हम करते हैं, उस प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा हम नहीं करते थे। उसके स्थान पर इस प्रकार के जिनको हम देव मानते थे, एक प्रकार से निसर्ग पूजक हम थे। इसलिए सूर्य वरुण ये हमारे ईश्वर थे, ये हमारे देव थे, और उनकी हम पूजा करते थे। इसलिए
उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर ऋतम और सत्य ये दो शब्द आए हैं, इसमें थोड़ा अंतर है। ऋतम का अर्थ भी सत्य होता है और सत्य तो सत्य ही है, लेकिन ऋतम और सत्य का अंतर ऐसा है कि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। देश काल परिस्थिति के भी निरपेक्ष सत्य हमेशा सत्य रहेगा, लेकिन ऋतम यह देश काल परिस्थिति के निरपेक्ष या सापेक्ष बदलेगा। उदाहरण के लिए मैं अगर कहता हूं कि यहां पर बहुत ज्यादा आज वर्षा हो रही है, लेकिन भोपाल में कोई अगर बैठा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि आज यहां पर वर्षा नहीं हो रही है। वो व्यक्ति भी सत्य कह रहा है, मैं भी सत्य कह रहा हूं, लेकिन देश परिस्थिति के अनुसार, स्थान परिस्थिति के अनुसार ये दोनों सत्य अलग अलग है। दोनों सत्य है, लेकिन सत्य बदल रहा है, कारण स्थान बदल रहा है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सत्य बदलता है वो ऋतम में आता है, और जो इस सब के निरपेक्ष रहता है, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, वो सत्य है। इसकी भी ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि ये जो प्रार्थना की गई है वो उसी के लिए है। ये जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 वल्लियां हैं। एक तो है शिक्षा वल्ली, दीक्षा लेने की एक प्रक्रिया इसमें बताई गई है। ब्रह्मानंद वल्ली इसमें व्यक्ति को, मनुष्य को मिलने वाले अलग अलग प्रकार के आनंद का वर्णन है, जो ब्रह्मानंद तक हमें लेकर जाता है। ब्रह्मानंद यह आनंद का अंतिम स्वरूप माना गया है। और भृगुवल्ली है, भृगुवल्ली में छोटी सी कथा है और कथा के माध्यम से वेदों का सार बताया गया है। इस प्रकार से 3 वल्लियों में और एक बड़ा सा तैत्तिरीय उपनिषद यह हमें बहुत कुछ बताता है। ये जो ब्रह्मानंद शिक्षावल्ली का तो हमने देखा कि जैसे दीक्षा लेने के लिए उसमें काफी कुछ सूक्त और जो अनुवाक है वो उसमें बताए गए हैं। जो दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली है उसका शांति पाठ यह हमने इसके पहले भी देखा है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। इस पर हमने इसके पहले भी चर्चा की है। ये इसी का एक हिस्सा है, अंग है, लेकिन उसको शांति पाठ के रूप में सामने कहा गया है। इसको तैत्तिरीय उपनिषद क्यों कहते हैं? तो कुछ जगह ये लिखा गया है कि हरियाणा में कैथल नाम का एक स्थान है, कैथल नाम के स्थान के पास में तित्तिर या तातिर नाम का कोई स्थान है, वहां पर ये उपनिषद लिखा गया, इसलिए इसको तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तर्क कोई ठीक से कसौटी पर उतरता नहीं है, क्योंकि इसी उपनिषद के अंतर्गत 2-3 बार यह उल्लेख है कि हमें सामर्थ्य ये तितिर पक्षी की जैसा होना चाहिए। अब ये तितिर पक्षी कौन है? तो तीतर पक्षी जो हम कहते हैं वो नहीं है। तीतर पक्षी में तो बहुत ज्यादा उसके पंखों में उतना बल नहीं होता, लेकिन ये जो तीतिर पक्षी का यहाँ पर वर्णन है या तीतर पक्षी जैसा कहा गया है, उसके पंखों में बल है, ताकत है, उसका उसकी जो मन की शक्ति होगी या उसकी जो कुल मिला करके क्षमता होगी वो जबरदस्त है। इसलिए 2-3 बार ये उल्लेख है कि हमें तीतिर पक्षी के जैसा सामर्थ्यवान बनना चाहिए, इसलिए इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा रखा गया है। ये जो ब्रह्मानंद वल्ली है, इस ब्रह्मानंद वल्ली में या दूसरे अध्याय में हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार से जीवन जीने के अलग अलग जो पद्धतियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। लगभग सारे उपनिषद जब हम देखते हैं इसके पहले भी हमने देखे, उसमें ब्रह्म की खोज यह इसका मुख्य विषय होता है कि यह ब्रह्म क्या है, उसके बारे में जिज्ञासा और वो समझने का प्रयास, ये यानी उपनिषदों का लगभग सार होता है। और उसके माध्यम से जीवन के अनेक पहलू हमें इसमें से बताए जाते हैं। इसमें जो कुछ बातें बताई गई है उसमें एक है अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है, और अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है इसका उल्लेख इसके बाद में भी जो भृगुवल्ली है उसमें भी आता है। और इसमें बहुत जोर दिया गया है कि जो अन्न हमारा बनता है, जो अंकुरित होते हैं बीज, और बीजों के अंकुरण से फिर उसके रोप बनते हैं, धान बनता है, धान से हम फिर खाते हैं, ये सारा जो चक्र है नियति का, तो जब अंकुरण होता है
तो उसमें पंच महाभूतों का समावेश होता है और इसलिए यह पंच महाभूतों के समावेश के कारण जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, यह अन्न, यह पूर्ण ब्रह्म की उपाधि उसको दी गई है और इसलिए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए, अन्न को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। ये इसके बारे में इस उपनिषद में कई स्थान पर बार बार कहा गया है। अन्न की महत्ता, अन्न का महत्व, ये काफी उसमें कहा गया है और इसलिए इसमें अन्नमय कोश की कल्पना है। हमारे शरीर में अन्नमय कोश रहता है जिसके कारण शरीर की सारी सारी यंत्रणा चलती है, वो अन्नमय कोश है। लेकिन अन्नमय कोश मतलब सिर्फ अन्न लेने से होगा क्या? नहीं होगा। अन्नमय कोश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा, हमें ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा कहां से आती है? वो ऊर्जा के लिए प्राणमय कोश है, प्राण चाहिए शरीर में। अगर प्राण ही नहीं है तो अन्न ग्रहण कैसे होगा? अन्न ग्रहण भी नहीं होगा। इसलिए अन्न आवश्यक है, अन्नमय कोश आवश्यक है, लेकिन अन्नमय कोश को चलाने के लिए, अन्नमय कोश का उपयोग शरीर के लिए होने के लिए शरीर में प्राण चाहिए, इसलिए प्राणमय कोश की भी आवश्यकता है। लेकिन अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, लेकिन उस प्राण पर नियंत्रण किसी का अगर नहीं है तो ये चबाना, पचाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया कोई कर ही नहीं सकेगा क्योंकि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। और इसीलिए नियंत्रण के लिए मनोमय कोश की आवश्यकता है। एक मन चाहिए, वो मन ऐसा जो इन सब बातों पर नियंत्रण रख सके, अपना कंट्रोल कर सके। इसलिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों इस किसी भी मानव शरीर के लिए, और सिर्फ शरीर नहीं तो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, उसके बारे में यहां विस्तार से चर्चा की गई है। और ये चर्चा करने के बाद आनंद के लगभग 11 प्रकार बताए गए हैं कि आनंद किस किस प्रकार से होते हैं, कौन से आनंद को हम माने। अब हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से हमें आनंद होता है। पावस की अगर पहली बूंद पड़ी तो उसका भी एक हमें आनंद होता है। हमें अगर कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने में मिली तो उसका आनंद होता है। कोई व्यक्ति अगर अनेक दिनों के बाद मिल गई तो उससे मिलकर बात करने का एक आनंद होता है। कभी अच्छी संगीत की कोई धुन सुनाई दी तो उसका भी एक आनंद होता है। आनंद के अलग अलग प्रकार होते, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि आनंद की भी श्रेणियां होती है। आनंद में भी, आनंद लेने के इसमें भी उच्च प्रकार का आनंद और निम्न प्रकार का आनंद, इसमें भी ऐसी उसकी रचना है। और सबसे उच्च प्रकार का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है। उसमें सारा शरीर और मन एक होकर, एक चित्त होकर आनंद की ऐसी लहरों में लहरता है कि वो हम उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। उसका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में, इस वल्ली में दिया गया है, ब्रह्मानंद वल्ली। तीसरी वल्ली जो है वो भृगु वल्ली है। इसमें एक छोटी सी कहानी है। जैसा मैंने कहा, भृगु वल्ली या भृगु ऋषि के नाम से है। भृगु ऋषि यह वरुण ऋषि के पुत्र है और वरुण ऋषि यह प्रख्यात ऋषि है। तो ये भृगु ऋषि ये बहुत विद्वान है, अपने शास्त्रों के अच्छे अध्येता है, बहुत पढ़ा है इन्होंने उसके ऊपर। ऐसे भृगु ऋषि वरुण ऋषि के पास, अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। जैसा मैंने कहा, सनातन प्रश्न है, सारे उपनिषदों में, वेदों में आने वाला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा जो कहा जाता है। तो ये ब्रह्म क्या है, वो प्रश्न पूछते हैं। तो मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाइए। अब वरुण ऋषि इनके पिता है, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया कि तुमने ये प्रश्न पूछा और वो भी तुम मेरे पुत्र हो, और मेरे पुत्र होकर इस प्रकार से सोचते हो, ये मेरे लिए बड़ा आनंददायक विचार है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तुम ये पूछ रहे हो। लेकिन इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान ऐसा सरलता से नहीं मिलता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए कठिन तपस्या करनी होती है, प्रयास करने होते हैं, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और ब्रह्म ज्ञान मिलने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग बहुत सरल नहीं है। तो भृगु ऋषि पूछते किस प्रकार का मार्ग है, कैसे जाएंगे उसमें। तो वरुण ऋषि कहते हैं जाना तो तुम्हें ही है, मैं थोड़ा, जिसको आज के भाषा में हम कहते हैं टिप्स देना, तो टिप्स दे सकता हूं, कुछ बातें बता सकता हूं, कहां से मार्ग में जाना इतना बता सकता हूं। प्रवास तुम्हें अकेले करना है, ढूंढना तुम्हें अकेले है, और वहां से समझना, ज्ञान लेना भी तुम्हें अकेले को ही है।
तो कैसे कैसे जा सकते हैं? तो वो कहते हैं ब्रह्मानंद का जो महल है, उस महल में जाने के अनेक रास्ते हैं। अन्न है, प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, कान, मन है और वाचा। इनके माध्यम से इस ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए इस ब्रह्मानंद के महल में पहुंचा जा सकता है। तो भृगु ऋषि तपस्या करने लगते हैं और तपस्या करते समय उनके ध्यान में आता है, उनको जैसे साक्षात्कार होता है कि जो अन्न है, जो मैं ग्रहण कर रहा हूं रोज अन्न, या अन्न तो पृथ्वी का एक स्वरूप है और इसीलिए इस अन्न में तो सारे तत्व हैं। इस अन्न में आकाश तत्व है, इस अन्न में वायु तत्व है, इस अन्न में पृथ्वी का तत्व है, इसमें जल तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। खाने से जठराग्नि प्रज्वलित होता है। ये सारे तत्व इस अन्न में है और इसीलिए यह अन्न पूर्ण ब्रह्म है। तो यह साक्षात्कार होते ही साथ भृगु ऋषि अपने पिता वरुण ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो समझ में आ गया कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। अन्न यही पूर्ण ब्रह्म है। इसको अगर पूर्ण ब्रह्म मान लिया तो यही ब्रह्म ज्ञान है। तो वरुण ऋषि कहते हैं दिशा तो तुम्हारी बराबर है, ठीक जा रहे हो, लेकिन मार्ग भी योग्य है तुम्हारा, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अभी और तुम्हें तपस्या करनी है, अभी और तपस्या करनी है। क्या ठीक है? भृगु ऋषि फिर से तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करने के बाद उनको ध्यान में आता है कि अन्न तो ठीक है, लेकिन अन्न अपने आप में कुछ भी नहीं है। अन्न में सारे तत्व है, पंच महाभूत है, लेकिन अकेले अन्न से क्या होगा? अन्न ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ये अपने आप में पच नहीं सकता, अपने आप में हम चबा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए किसी एक ऐसी चेतना की आवश्यकता है। वो चेतना क्या है? वो प्राण तत्व है। तो उनको एकदम ध्यान में आता है कि प्राण तत्व है और प्राण यही ब्रह्म है। प्राण नहीं तो अन्न कैसा? क्या अन्न का अर्थ है? इसलिए प्राण यही ब्रह्म है। ऐसा कर कर फिर से वो अपने पिता के पास आते हैं। फिर उसके पिता वरुण ऋषि वही उत्तर देते हैं कि तुम्हारी दिशा ठीक है, मार्ग ठीक है, ठीक जा रहे हो, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो फिर उनको कहते हैं कि इसमें और तपस्या तुमको करनी है। जब और तपस्या करनी है ऐसा उनको कहते हैं, तो वो थोड़े ये हो जाते हैं कि मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन फिर भी जाते हैं। और तपस्या करते समय उनके ध्यान में आता है कि अन्न है, प्राण है, लेकिन इन सबके ऊपर नियंत्रण किसी का होना चाहिए कि मुझे कब खाना है, कितना चबाना है, क्या करना है। ये शरीर के ऊपर नियंत्रण करने वाली कोई ना कोई रचना होनी चाहिए। वो रचना यानी मन है, जो फिजिकली नहीं है, दिखता नहीं है, दृश्यमान नहीं है, लेकिन है, क्योंकि मन ही सारे शरीर को चला रहा है। इसलिए मनोमय ये आवश्यक है। और इसलिए मन जो करेगा वही सही है। और फिर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं। तो फिर पिताजी उनको कहते हैं कि ये भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मन है, ठीक है, लेकिन और तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता है। तो फिर थोड़े वो नाराज होते हैं। कहते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैंने तो उसमें से ढूंढ के निकाला है कि अन्न पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। प्राण ये ब्रह्म है, लेकिन वो भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो ये जो मन है, जो सबका नियंत्रण करता है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो वरुण ऋषि कहते हैं उनके पिताजी कि प्रत्येक बात के तह तक जाकर जरा सोचो। मन की बात जब आती है, अभी तक तुम में ये विचार नहीं आया था कि सही या गलत। मैंने कहा कि मार्ग सही है, लेकिन अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, तुमने तपस्या की। लेकिन ये मन का विचार ऐसा रहता है कि जब मन का विचार हम करने लगते हैं, तो उसमें अहंकार आता है, उसमें लालसा भी आती है, उसमें आकर्षण भी आता है, उसमें क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये सारे विकार भी उसके साथ है। तो इन विकारों से ऊपर उठकर भी कोई शक्ति है, कोई ताकत है जो इन सबको चला रही है। उसको ढूंढो, उसको खोजो। इसलिए अकेला मन यह ब्रह्म नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। और इस उपनिषद में जो कहा गया है, जो महत्व का लगता है, वो ये है कि
अंततः इसमें जो बताया गया है, जो कहा गया है, वह यह है कि विवेक से सबका हित साधने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। अब यहां व्यक्तिगत हित की बात नहीं हो रही है। इसके पहले भी उपनिषद में मैंने कहा था कि उपनिषद व्यक्तिगत हित की बात नहीं कहते। उपनिषद ये नहीं कहते कि आप तो भगवान भक्ति में लीन हो जाओ, सब बाकी घर बार छोड़ दो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, आप तो धन्य हो जाएंगे। ऐसा कोई उपनिषद नहीं कह रहा है। उपनिषद बार बार ये कह रहे हैं, एक बार नहीं, उसकी रिपीटिशन हो रही है हर स्थान पर, हर जगह, कि ये जो कल्याण करना है, ये समाज का, समष्टि का, राष्ट्र का कल्याण करना है। राष्ट्र शब्द इसमें आता है, राष्ट्र का कल्याण करना है, उसके लिए ये सारा सब कुछ चल रहा है। इसलिए विवेक से सबका हित साधने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये पुरुषार्थ है या योग है एक प्रकार का। और समष्टि के, राष्ट्र के कल्याण के लिए सबने मिलकर किया हुआ पुरुषार्थ, सबने मिलकर किया हुआ कार्य, यही तो सभी वेदों का सार है। अब कितना स्पष्ट है? वेदों का सार क्या है? तो ये जो भृगुवल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद का जो अंतिम अध्याय है, जिस भृगुवल्ली कहा गया है, उसका जो अंतिम श्लोक कहेंगे, स्तोत्र कहेंगे, वो ये कह रहा है कि समष्टि के लिए, समाज के, समष्टि के, राष्ट्र के कल्याण के लिए सबने मिलकर किया हुआ कार्य, सबने मिलकर किया हुआ पुरुषार्थ, यही तो वेदों का सार है। तो सबने मिलकर राष्ट्र कार्य के लिए जुटना है, सबने मिलकर राष्ट्र कार्य करना है, ये वेदों ने हमें बताया है, ये उपनिषदों ने हमें बताया है। तो हम जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, उसकी नींव यहां पर पड़ी है। इस प्रकार का अध्ययन हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे पुरखे अपने विद्यार्थी दशा में, ब्रह्मचर्य काल में, विद्या अध्ययन का उनका जो काल होता था, उस काल में करते थे, और उसके कारण उनके विचार उस प्रकार से बनते थे, राष्ट्र ऐसा बनता था। और इसलिए यह शक्तिशाली, संपन्न, वैभवशाली ऐसा जो राष्ट्र हमारा था, उसका जो मूलाधार है वो ये वेद है, ये उपनिषद है। इस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने कहा कि वाक्य जो हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं, वो इसमें है। अहम ब्रह्मास्मि, हम कई बार उसका प्रयोग करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, अयात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, सत्यम वद, हमेशा सच बोलो, सत्यम वद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारे शब्द प्रयोग इस तैत्तिरीय उपनिषद में से आए हैं। इसमें यह भी कहा है, अंत का जो श्लोक उसमें कहा गया है कि अन्न का संग्रह तो ठीक है, लेकिन व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए। और कैसे व्यक्तियों का संग्रह, यह भी उसमें दिया है। जो शुद्ध चारित्र्यवान हो, जो प्रामाणिक हो, जो अपने के अलावा समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्तियों का संग्रह करना चाहिए। ये उपनिषद कह रहे हैं हमें कि अपने आजू बाजू में संग्रह किनका होना चाहिए? तो व्यक्तियों का होना चाहिए। व्यक्ति कैसे? तो इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे अच्छे व्यक्तियों का संग्रह करते रहना, ये वेदों का सार है। ये उपनिषद काफी बड़ा है, इतने संक्षेप में इसमें सारा कहना बहुत कठिन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये उपनिषदों का सिर्फ परिचय देने का एक छोटा सा प्रयास है कि ये, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, ये हमारे वेद, हमारे उपनिषद, यह धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह हिंदू धर्म की पहचान है। यह हिंदुत्व के बारे में समझने का बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन यह धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह बुढ़ापे में पढ़ा जाने वाला साहित्य नहीं है। यह रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद ही सिर्फ पढ़ने का साहित्य नहीं है। यह आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। इसको युवावस्था में पढ़ा तो ज्यादा अच्छा। इसका अध्ययन हमारे पुरखे युवावस्था में करते थे, और इसीलिए एक संपन्न राष्ट्र उन्होंने खड़ा किया था। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे लगभग 108 उपनिषद है। उन 108 उपनिषदों में से भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों पर
अपने भाष्य लिखे हैं। शंकर भाष्य नाम से वो प्रसिद्ध है। सरल संस्कृत भाषा है, लेकिन उसका सरल हिंदी में भी अनुवाद उपलब्ध है। और वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान में आता है कि जितने ये मैनेजमेंट के थ्योरीज चलती हैं, मैनेजमेंट के या मानवी मनोव्यापार के अलग अलग कोर्सेस चलते हैं। मैंने कल या परसों भी कहा था, चाहे डेल कार्नेगी या ट्रांजैक्शन एनालिसिस या अभी शिव खेड़ा वगैरह, ये सारे जो चलते हैं, इनका निचोड़ अगर कहीं हमको पढ़ना है तो उपनिषद में है। और इसलिए आप यकीन मानिए, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों के साथ मेरा संवाद हुआ था, तब ध्यान में आया कि चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, चाहे इटली है, चाहे स्पेन है, चाहे यूरोप के देश है या ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, इन सब देशों में इंडोलॉजी पे, भारतीय तत्वज्ञान पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। बहुत ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम वीडियो क्लिप्स देखते होंगे कि कनाडा की स्कूल में, स्पेन की स्कूल में, कहीं लंदन की स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, बच्चे संस्कृत पाठ पढ़ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए, ये हमारी धरोहर है जिसके आधार पर हम एक उन्नत राष्ट्र बने थे, उसको बाकी लोग अपना रहे हैं। हमें उसको ठीक से समझना ये आवश्यक है। जो 11 उपनिषद जिन पर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, उनमें से ईशवास्योपनिषद, केनोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और आज का ये तैत्तिरीय उपनिषद, ऐसे 8 उपनिषदों पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की, परिचय करने का प्रयास किया। 3 और उपनिषद है, बृहदा बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्योपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। 3 उपनिषद और हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि हम 9 उपनिषद इसमें लेंगे और ये नवरात्रि के 9 दिन इस प्रकार का हमारा सारा ये चलेगा। लेकिन कल के दिन विजयादशमी है, दशहरा है। इस बार नवमी और विजयादशमी एक ही दिन आए हैं और विजयादशमी के अपने अपने अलग अलग अनेक कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हम उपनिषदों की श्रृंखला का यहीं पर समापन करते हैं, हम यहीं पर रुकते हैं। समापन करते समय मुझे सिर्फ एक बात जरूर कहना है। हम कई बार गलती से, अनजाने में, हमारे सारे ये उपनिषद और वेदों के लिए, हमारे सारे जो भी हमारा पुरातन इतिहास रहा है उसके लिए माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडियन माइथोलॉजी, ये बड़े अपने आप में हम लोग आसानी से बोल देते हैं, ये बहुत गलत शब्द है। माइथोलॉजी यह मिथ से निर्माण हुआ शब्द है। मिथ यानी झूठा, जो झूठ के आधार पर बना है वो। क्या हमारे उपनिषद झूठे हैं? क्या हमारे वेद झूठे हैं? मैं कई उसमें उदाहरण दे सकता हूं, कुछ उदाहरण मैंने दिए भी कि आज का जो विज्ञान जहां पर रुक जाता है, या जो विज्ञान आज जिसको समझ रहा है, वो आज से कुछ हजार वर्ष पहले, 5, 6, 7, 8 हजार वर्ष पहले हमारे पुरखों ने पहले से लिख कर रखा है। इसके सब प्रमाण हैं, पूर्णता प्रमाण है। वो मिथ कैसा हुआ? वो माइथोलॉजी कैसे हुआ? इसलिए कुछ भी आता है वो माइथोलॉजी में चला जाता है। इसलिए कृपया आज से माइथोलॉजी इस शब्द का प्रयोग हम सब बंद करें। और अगर कोई करता है माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग हमारे इन वेद, उपनिषद और बाकी सारे साहित्य के लिए, कृपया उसको रोकिए कि माइथोलॉजी गलत शब्द है। ये सारे सच है, सत्य के आधार पर खड़ा हुआ हमारा ये साहित्य है और इसका हम उसी प्रकार से आदर करें। पिछले 8 दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं, यही सारी श्रृंखला इंटरनेट रेडियो पर भी चल रही है। और मुझे बताया गया कि यूरोप और अमेरिका के भी कई लोग इंटरनेट रेडियो, रंगीला रेडियो जो चलता है, उस रंगीला रेडियो, इस इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी यूरोप, अमेरिका के भी कई लोग इसे सुन रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इसकी मिली है, कईयों के फोन आए हैं, संदेश आए हैं। मैं सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आगे फिर कभी अगर समय मिला और ऐसा अगर अवसर आया तो उपनिषद और वेदों के बारे में फिर से हम बात करेंगे। आपने मुझे 8 दिन तक इतने अच्छे से सुना, प्रतिक्रिया दी, आप सबको पुनश्च एक बार धन्यवाद। नमस्कार।